हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपना चैनल साहित्य सफ़र में। आज हम बात करेंगे मधुशाला जैसी उत्तम काव्य कृति के रचनाकार और हालावाद दर्शन के जनक कहे जाने वाले मशहूर कवि हरिवंशराय बच्चन जी के साहित्यिक सफ़र के बारे में। डॉक्टर हरिवंशराय बच्चन उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में 27 नवंबर 1907 में जन्मे कालजयी कवि हरिवंशराय बच्चन जी का पूरा साहित्यिक सफर बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। हालावाद दर्शन के जनक कहे जाने वाले कवि हरिवंशराय बच्चन का जन्म एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव एवं माता का नाम सरस्वती देवी था। उन्होंने उर्दू हिंदी की शिक्षा अर्जित करने के साथ साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में भी एमए किया। इसके पश्चात कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य के विख्यात कवि W.B. ईट्स की कविताओं पर शोध कर पीएचडी की डिग्री हासिल की। हरिवंशराय बच्चन जी भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे तथा 3 अप्रैल 1966 से 2 अप्रैल 1972 तक राज्यसभा के मनोनीत सांसद भी रहे। उनकी प्रमुख काव्य संग्रह की बात करें तो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, चार खेमे 64 खूटे, कटती प्रतिमाओं की आवाज़, दो चट्टानें जैसी रचनाएं उल्लेखनीय हैं। बच्चन जी की आत्मकथा 4 खंड में प्रकाशित है। क्या भूलूं क्या याद करूं, जिसका प्रकाशन वर्ष 1969 है। नील का निर्माण फिर, जिसका प्रकाशन वर्ष 1970। बसेरे से दूर, जिसका प्रकाशन वर्ष 1977। दस्तवार से सोपान तक, प्रकाशन वर्ष 1985 है। कुछ अनुवाद भी उनके प्रसिद्ध हैं, जैसे मैकबीथ प्रकाशन वर्ष 1957, जनगीता प्रकाशन वर्ष 1958, ओथेलो प्रकाशन वर्ष 1959, 64 रूसी कविताएं प्रकाशन वर्ष 1964 और हैमलेट प्रकाशन वर्ष 1969 इत्यादि। डायरी लेखन विधा पर भी उन्होंने कलम चलाया है, जैसे प्रवासी की डायरी लेखन शैली में लिखा गया साहित्य है। एक नज़र पुरस्कार पर डालते हैं। बच्चन जी के द्वारा रचित काव्य संग्रह दो चट्टानें के लिए उनको 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी वर्ष उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा एफ्रो एशियाई सम्मेलन के कमल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिरला फाउंडेशन ने उनकी आत्मकथा के लिए उन्हें सरस्वती सम्मान दिया था। बच्चन जी को 1976 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से अलंकृत किया गया था। बच्चन जी की कविताओं में व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति मिलती है। ये सच है कि बच्चन जी का कवि रूप सबसे विख्यात है, पर उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है। इस तरह एक मशहूर, कालजयी और निरंतर अपनी कविताओं से सबको मदमस्त करने वाले कवि हरिवंशराय बच्चन जी का निधन 15 जनवरी 2003 में हुआ था।